क्या अनफेयर अंपायरिंग के चलते हार गई मुल्तान सुल्तान, या शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने के चलते पेशावर जल्मी जो है वो जीत गई? मुल्तान सुल्तान यानी कि रिजवान और बाबर आजम की टीम के बीच में जो मुकाबला था वो कमाल का मुकाबला था। एकदम मतलब नील बाइटिंग का कहते हैं, आप नाखून खाते रहते हैं, वही मुकाबला था। और जबरदस्त मैच था। मैच तो आखिरी बॉल तक चला। हर एक सेकेंड लग रहा था ये जीते ये जीते ये जीते जीते, लेकिन दो मोमेंट ऐसे रहे जहां पर धड़कने एक्चुअली में कमजोर दिल वालों के लिए परेशान करने वाली थी। एक वो जो 17वां ओवर था जिसमें पहली बॉल पर डबल जाता है, आप रिलैक्स करते हो, सेकेंड बॉल पर विकेट जाता है क्योंकि लेग साइड पर बहुत लंबी बाउंड्री थी और फेंटा पड़ता है और कैच आता है। उसके बाद उसामा मीर आते हैं, छक्का। आपको लगता है ओके मैच काफी क्लोज जा रहा है, अभी तो काफी दूर है। फिर अगली बॉल पर फिर छक्का, आपको लगता है ओके, लेकिन फिर एक शानदार शॉट और कैच। नेक्स्ट विली बल्लेबाजी करने आते हैं, बॉल आती है और सीधा मारते हैं विली। और वो जो बॉल है यार वो कैच पकड़ ली जाती है, बट वो जो कैच पकड़ना था वो क्या जो मूसली ने कैच पकड़ा था वो सही था गलत था, ये चर्चा चलती रही क्योंकि बॉल अंदर थी, फील्डर अंदर पहले बाहर से बॉल पकड़ा, अंदर गिरा, बॉल उछाली, उसके बाद फिर बाहर आकर पकड़ा, लेकिन उसमें इतना सा मामला, इतना सा, और वो कैच का जो इतना सा एंगल था कि जूता उठा था जब जंप कर लिया या जूता लगा था जब अंदर से कैच पकड़ लिया, वो मैच का असर हो गया। क्योंकि यहां पर मुल्तान सुल्तान की जो हार हुई है वो 5 रनों से हुई है, पेशावर जल्मी 5 रनों से जीती है। और अगर वो कैच नहीं होता या कैच हो जाता तो शायद 6 रन से रिजवान की टीम जीत जाती। इस सवाल को लेकर चर्चा चलती रहेगी क्योंकि थर्ड अंपायर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 15 बार उस रिव्यू को देखा है। और उस 15 बार रिव्यू देखने के बाद जो उनका स्टेटमेंट आया था वो ये था कि आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट जो है मैं फील्डिंग साइड को दे रहा हूं। यानी अंपायर ने एक पक्ष का फैसला किया और उस पक्ष के फैसले के चलते आखिर में नतीजा पेशावर जल्मी के हक में गया, जिसने 5 रन से मैच जीत लिया। पेशावर जल्मी के प्लेयर खुश थे कि यस वी डिड इट, लेकिन सामने मुल्तान सुल्तान से चाहे विली हो या उनके जो डगआउट में बैठे प्लेयर थे वो बार बार कह रहे थे कि यार ये बेमानी है, ये आउट नहीं था, ये 6 था। वो इशारा भी कर रहे थे, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि वो इशारा था। गजब का मैच था। तो इसका फैसला जो है वो हम आप पर छोड़ देते हैं कि क्या आप मानते हो कि वो आउट था या आप ये मानते हो कि वो आउट नहीं था गुरु, वो नॉट आउट था जिसे बेईमानी से आउट दे दिया गया। क्योंकि दोनों को लेकर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और ये क्वेश्चन बने रहेंगे। हालांकि इफ्तिकार अहमद ने फिर कोशिश की थी, नवीन के आखिरी ओवर में 20-22 रन चाहिए थे, एक फालतू चौका छोड़ा, उसके बाद चौका छक्का पड़ा, लगा कि मैच फिर बन गया। 2 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, मैच जीत सकते थे, बट देन नवीन शानदार गेंद, मतलब इफ्तिकार को लेकर लगा तक शायद मैच जीत जाएंगे यार। 19वें ओवर की 5वीं बॉल इफ्तिकार को 2 बॉल में 6 रन चाहिए थे, लेकिन नवीन का बैट लग जाता है और पीछे से कैच की अपील होती है और हारिस की अपील को अंपायर नॉट आउट देते हैं, लेकिन बाद में थर्ड अंपायर और फिर वहां पर आउट दे दिया जाता है। उसके बाद शहनवाज आते हैं, वो लप्पा मारते हैं लेकिन लप्पा लगता नहीं है और विकेट गिर जाता है। इंटरेस्टिंग मैच, कमाल का मैच। मैं कह रहा हूं कि ये मैच दोबारा देखने वाला मैच था। पेशावर जल्मी ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान में अजीबो गरीब इतिहास है, बाबर आजम जिस मैच में चलते हैं वो टीम हारती है, जिसमें टीम जीतती है उस बाबर नहीं चलते हैं। बाबर आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, एक एवरेज परफॉर्मेंस, 26 बॉल 31 रन, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग था, बढ़िया मैच था। डेविड विली की शानदार गेंदबाजी फिर देखने को मिली, मोहम्मद अली एक बार फिर शानदार थे, अब्बास अफरीदी जो थे वो आज थोड़े महंगे साबित हुए, उसामा मीर अगेन शानदार थे। तो ओवरऑल इनकी गेंदबाजी जो यूनिट है वो बहुत अच्छी है मुल्तान सुल्तान की। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इस टूर्नामेंट में इनकी गेंदबाजी काफी बैलेंस नजर आती है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो प्लेयर हैं वो दम लगाकर खेलते हैं और जबरदस्त गेंदबाजी जबरदस्त करते हैं। थोड़ा सा बल्लेबाजी में आउट है, ये मैच वो जीत सकते थे क्योंकि 179 बहुत बड़ा स्कोर नहीं था और 179 में भी आखिर में रन बहुत दिए उन्होंने। गेंदबाजी थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी स्लो हुई, अदरवाइज मौका नहीं था। हसीबुल्ला ने अच्छी बल्लेबाजी की, पॉल वॉल्टर ने 1-2 शॉट अच्छे लगाए, रोमन पावल ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, ल्यूक ने आखिर में अच्छा किया। ल्यूक एक्चुअली एक फैक्टर थे, ल्यूक ने एक ओवर बचाया भी था जो सेकंड लास्ट ओवर था वो, बट अगेन मौका था मुल्तान सुल्तान के पास। रिजवान को ल्यूक ने आते ही आउट कर दिया, वो एक बहुत बड़ा सेटअप था। आई थिंक इस पूरे मैच में ल्यूक भी एक एक्स फैक्टर थे सारे के साथ, क्योंकि 4 ओवर में सिर्फ 13 रन, 4 ओवर 13 रन देकर अगर आप 2 विकेट निकालते हैं और उधर 18-20 रन बनाते हैं और
प्रेशर बनाते हैं। सो आई थिंक एक क्लोज कॉन्टेस्ट में ये एक परेशानी का सबब होता है। हालांकि अब बाकी भी जो गेंदबाज थे वो ठीक ठाक थे, मतलब जैसे याफिर थे, सलमान थे, लेकिन थोड़े इकोनॉमिकल नहीं थे। लेकिन रिजवान का शुरू में आउट होना एक परेशानी का सबब बना। उसके बाद मलान ने एक अच्छी पारी खेली। फाइनली डेविड मलान जो थे वो बैक थे, 25 बॉलों पर 52 रन ठोके और बताया कि वो कितना दमखम रखते हैं। लेकिन जिस दिन मलान चले उस दिन बाकी प्लेयर नहीं चले। खुशदिल वो एक फालतू शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन वो जो ओवर था 17वां ओवर आरिफ का, अजिल, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओवर था, क्योंकि उस ओवर में सब कुछ हो गया। फिर खुशदिल का विकेट गिरा, उसके बाद छक्का यासिर ने मारा, फिर यासिर का विकेट गिरा और उसके बाद विली का विकेट गिरा और आई थिंक उस ओवर में सारी कहानी हो गई। खैर, अब बाबर आजम की टीम ने इस मैच में पहला मैच जीत लिया है और अपनी आगाज जो है कर दिया है। सुल्तान जो थे वो बेहतर थे। सुल्तान के प्लेयर कह सकते हैं कि यार हमारा मैच था, अगर अंपायर ने थोड़ा हमारा फेवर किया होता तो शायद कहानी हमारे फेवर में होती। बट अगेन इट्स अ मैच और किस्मत के भरोसे कहानी जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि इस मैच को लेकर कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। लेकिन इस मैच से फायदा ये हुआ कि बाबर की टीम अगेन बैक इन पीएसएल एंड लेट्स जस्ट होप कि एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो देखने को मिले आगे पीएसएल में। आपकी फेवरेट